हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम प्रैक्टिस करेंगे सिमिलर क्वेश्चन जो हमने लास्ट टाइम किया था विद एडजस्टमेंट एंट्री। मतलब इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें जो भी इश्यूज एडजस्ट करने हैं, लाइक वी आर टू एडजस्ट नंबर 1 द रेशियो, दैट इज न्यू रेशियो, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देन एडजस्टमेंट एंट्रीज में आ जाता है गुडविल, accumulated profits, reserve, surplus, minus of losses. Then you have revaluation of assets and liabilities और लास्ट एडजस्टमेंट होती है कैपिटल एडजस्टमेंट, जो अभी हमने नहीं की है। तो उसको छोड़ के बाकी की सारी एडजस्टमेंट्स को कवर करते हुए ये क्वेश्चन दिया है जिसमें हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। सिमिलर क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, बट उसमें हमने सारी एंट्रीज रिकॉर्ड की थी और चेंज को रिकॉर्ड किया था। यहां पर क्या है, एबीसी आर पार्टनर्स विद द रेशियो 5:3:2। इनकी बैलेंस शीट दे रखी है, सेम क्वेश्चन है। कैपिटल्स हैं, जनरल रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के साथ देखो हमें एडजस्टमेंट दे रखी है इन्वेस्टमेंट की। ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को रिकॉर्ड करने के लिए, उसमें फ्लक्चुएशन को रिकॉर्ड करने के लिए रिजर्व है। तो इन्वेस्टमेंट में 10,000 का लॉस हो रहा है, दैट मीन्स ये लॉस इसमें से कवर कर सकते हैं, तो भी हमारे पास रिजर्व बच जाएगा 20,000 का। क्रेडिटर्स हो गए, इधर ये एसेट्स हैं, डेटर्स हो गए, कैश बैंक, और ये हो गया आपका लॉस। तो ये चीजें हैं जो एडजस्टमेंट मांगेंगी, ठीक है ना। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, मतलब अब इनकी नई रेशो क्या होने वाली है, इक्वल रेशो। सो दे हैव एग्रीड टू चेंज द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। चेंज नहीं, बस वैल्यू किया है। वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग टू बी डिक्रीज्ड बाय 5%, तो ये 5% कम। मशीन टू बी इंक्रीज्ड बाय 5%, यहां 5% ज्यादा। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 5%, सो डेटर्स पर 5% प्रोविजन माइनस करेंगे, है ना। मोटरसाइकिल कंप्लीटली रिटर्न ऑफ इज टू बी वैल्यूड, तो एक आपके पास एक एसेट हो गई अनरिकॉर्डेड एसेट 20,000 की। गुडविल इज वैल्यूड एट 3 लाख एंड क्रेडिटर्स में 10,000 आर नॉट पेबल, तो क्रेडिटर्स में लेस 10,000 है, गुडविल हो गई आपकी 3 लाख की। तो ये कुछ आपकी अनरिकॉर्डेड चीजें हैं। नाउ पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी आउट, ये इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिजर्व्स एट द सेम वैल्यू। दैट इज आपको रिकॉर्ड तो करना है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेकिन आपको एसेट्स, लाइबिलिटीज, रिजर्व्स वगैरह में कोई चेंज नहीं करना। तो जब हमें कोई चेंज नहीं करना होता, हम सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। वही हमें क्लियर किया हुआ है, गिव एडजस्टमेंट एंट्री टू कैरी आउट द इफेक्ट्स ऑफ द सेम। अब जो हमने यहां तक स्टडी किए हुए हैं मेन पॉइंट्स, उन्हीं को लेके आगे फॉलो करेंगे। सो हमारे पास क्या है, नंबर 1 होता है जब हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है तो हमारे पास न्यू रेशो एंड गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो होनी चाहिए। तो हमारा स्टेप 1 क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो या उसका शेयर जो भी है, ठीक है। अब ये कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपको सबसे पहले इस चैप्टर में बताया था। आपके पास है 3 पार्टनर ए बी सी। सो व्हाट इज एग्जिस्टिंग रेशो, 5:3:2, मतलब 10 हो गया ना टोटल। ये एग्जिस्टिंग रेशो है। न्यू रेशो क्या है, इक्वल। सो 1/3 1/3 1/3। सो शेयर गेन्ड और सेक्रीफाइस्ड, तो कितना शेयर गेन या सेक्रीफाइस किया है, ये हो जाएगा 15 - 10, 5/30, 3/10 - 1/3 -1/30 और 2/10 - 1/3। ये पहले था, ये नया शेयर है, -4/30। इसका मतलब इन दोनों ने गेन किए और ए ने सेक्रीफाइस किए। क्यों, क्योंकि ए का जो ये शेयर है ये प्लस में आ रहा है। प्लस का मतलब होता है ये जो पहला कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट क्या था, एग्जिस्टिंग शेयर, मतलब पहले उसका शेयर ज्यादा था, अब उसका शेयर कम हो गया। आप वैसे भी पॉइंट में भी देखोगे ना, तो पहले उसका शेयर था 5/10, मतलब 50%, हाफ शेयर था उसके पास, अब 1/3 है। इसका मतलब उसको नुकसान हो गया, उसने सेक्रीफाइस कर दिया। सो ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो गए, ये गेनिंग पार्टनर हो गए। तो ये हमने निकाल लिया। अब हमें सारी एडजस्टमेंट्स इसी तरह से करनी है। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेशन मिलेगा
गेनिंग पार्टनर के द्वारा। सो गेनिंग पार्टनर्स को ये प्रोपोर्शनेट शेयर आए हैं 1/30, 4/30। ये गेनिंग पार्टनर्स 1/30 और 4/30 जो भी अमाउंट है उसका ये प्रोपोर्शन वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पे करेंगे। तो जो भी एडजस्टमेंट है उसका 5/30 ए को मिलेगा। किससे? बी और सी से। 1/30, 4/30 कह लो या 1:4 की रेशो में इनको देना पड़ेगा। अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एडजस्टमेंट। तो स्टेप सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू बी एडजस्टेड और कैलकुलेशन ऑफ नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो इसके बाकी के इश्यूज हैं, क्या क्या इश्यूज होते हैं? गुडविल, नंबर 2 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, लॉसेस, नंबर 3 प्रॉफिट और लॉस और रिवैल्यूएशन। अगर आप एडजस्टमेंट एंट्री करते हो तो तीनों चीजों में एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनती है? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो बी और सी पे करेंगे ए को, तो ये दोनों डेबिट होंगे और ए क्रेडिट होगा प्रोपोर्शनेट अमाउंट से। तो जब हमें ए की एंट्री करनी है तो 3 डिफरेंट चीजों के लिए 3 एंट्रीज क्यों करें? हम सबके अमाउंट को क्लब करके इकट्ठा लिख देंगे। सो कैलकुलेशन ऑफ नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड। इसमें जितने इश्यूज हैं वो सारे लिखे जाएंगे। रेशो सॉल्व्ड है। अब अगली चीज क्या होती है? गुडविल। तो गुडविल का अमाउंट कितना हो गया? 3 लाख गिवन है। गुडविल इज 3 लाख। सेकेंड क्या होता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, लॉसेस। तो ये अमाउंट आप इंटरनल कॉलम में सॉल्व करो, बाहर लिख दो। तो कितना है आपके पास? जनरल रिजर्व है 60,000। आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने? 30,000 डेफिनेटली था, लेकिन उसमें से 10 तो ये लॉस का है। तो आपके पास रिजर्व में जो प्रॉफिट है उसका कंपोनेंट सिर्फ 20 है। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है जो कि है आपका लॉस। सो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स में आ गया 75,000। तीसरी चीज क्या है? प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो इसको भी मेजर करो, एक एक करके लिखते जाएंगे। मोटरसाइकिल, ये आपकी अनरिकॉर्डेड थी, तो बुक्स में अगर ये आपकी रिकॉर्ड नहीं की हुई है और इसकी वैल्यूएशन है तो आपका प्रॉफिट है। गुडविल हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग में माइनस करना है। ओके, सो मशीन, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ मशीन, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज। ठीक है ना? मशीन में इंक्रीज करना है, प्लस हो गया। इन्वेस्टमेंट एडजस्टेड है। प्रोविजन फॉर डेटर्स, सो जो प्रोविजन आपको करना है वो लेस करना पड़ेगा। तो आपके पास हो गया 2500 माइनस। इसके बाद आपका यहां पर क्रेडिटर्स में कमी हो गई, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, बट वो कंपनी के लिए, फर्म के लिए फायदा है। तो एसेट्स की वैल्यू जब बढ़ी, ये फर्म को फायदा हो गया, ठीक है ना? और लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हुई तो भी फर्म को प्रॉफिट है, लेकिन एसेट्स में जब कमी आएगी तो फर्म को नुकसान है। सो ये प्रॉफिट और लॉस का हिसाब किताब आपने लिख लिया। यू हैव कैलकुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। सो फाइनल फिगर हम यहां पर लिख लेंगे कि कितना आ गया? 22,000। सो 3,97,000 हो गया नेट अमाउंट किसका? प्रॉफिट का, क्योंकि ये सारा प्रॉफिट ही बढ़ना है, ये सब प्रॉफिट है। गुडविल बढ़ गई, प्रॉफिट है। ये नेट रिजर्व्स हैं, ये भी प्रॉफिट का पार्ट है। और यहां रिवैल्यूएशन पर भी प्रॉफिट और लॉस है। सो अब स्टेप थर्ड क्या है हमारा? स्टेप थर्ड है कैलकुलेशन। सो ए विल गेट, ए को कितना मिलेगा? 5/30, क्योंकि ए यहां पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है तो उसको 5/30 इसमें से मिलेगा। ये उसका प्रोपोर्शनेट शेयर है, उसको मिल जाएगा फर्म में से। सो ये सॉल्व कर लो। ओके, तो अब ये इसको कौन कौन देंगे? बी विल पे, सी विल पे। बी कितना पे करेगा? बी का है गेन 1/30, सी का गेन है 4/30, तो बी 1/30 पे करेगा, प्रोपोर्शनेट अमाउंट इसी का, ठीक है ना?
और सी पे करेगा 4/30। या आप ये भी कह सकते हो कि ए को क्योंकि ये अमाउंट मिलना है और ये किसने देना है, बी और सी ने, उनकी अपनी रेशो 1:4 बन गई है, तो इस अमाउंट को 1:4 की रेशो में भी बांट सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। क्या आ जाएगा आपके पास, 1/30 और 4/30। सो ऑल राइट। ओके, सो ये हमारी सारी कैलकुलेशन हो गई। कैलकुलेशन में क्या है, पहला स्टेप है रेशो कैलकुलेट करो, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। सेकंड स्टेप है फाइनल अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट सॉल्व कर लो। इसके बाद हमें सिर्फ क्या करना है, जर्नल एंट्री बनानी है और जो क्वेश्चन में कहा है वो कर लो। सो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, एडजस्टमेंट एंट्री है गेनिंग पार्टनर को पे करना पड़ेगा। सो बी और सी गेनिंग पार्टनर थे तो बी और सी पे करेंगे। सो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सो बी कितना दे रहा है, 13,234, सी दे रहा है 52,933, किसको, ए को। सो टू ए इज कैपिटल अकाउंट। सो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को प्रोपोर्शनेट अमाउंट मिलेगा, गेनिंग पार्टनर्स पे करेंगे। सो बीइंग द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये आपकी इसकी नरेशन हो गई। अब अगर आपको कैपिटल अकाउंट बनाने को कहा जा रहा है तो यहां पर बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा एडजस्टमेंट्स ही नहीं है। मैं सिर्फ छोटा सा फॉर्मेट बना के कर रही हूं, ओके, प्रॉपरली नहीं लिख रही हूं। ए बी सी। अब अकाउंट में हमें क्या करना होता है, अकाउंट में हमें पोस्टिंग करनी होती है। तो पोस्टिंग किस चीज की करोगे, आप कहेंगे कि इतनी सारी एडजस्टमेंट्स है, हम क्या क्या पोस्ट करेंगे। कुछ पोस्ट नहीं करने हैं। क्यों, क्योंकि हमें तो सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। जब हम लिखने पे आए, एंट्री करने पे आए, तो हमने सिर्फ एक एंट्री की है, तो उसी की पोस्टिंग करनी है यहाँ पर। अब ए को क्रेडिट हो रहा है, ए को पैसा मिल रहा है, तो ए के पास ये 66,167 आना चाहिए। कहां से आएगा, 13,234 बी दे देगा और 52,933 सी दे देगा। सो बाय बी एंड सी इज कैपिटल अकाउंट। इधर ए और बी, ए को जो पेमेंट हो रही है वो बी और सी पे कर रहे हैं। सो टू ए इज कैपिटल अकाउंट कि बी ने दिया 13,234 ए को और इसने दिया 52,933 ए को, तो बी और सी में कमी हो गई, डेबिट कर दिया। ए को पैसा मिल गया, वो हमने क्रेडिट कर दिया। अब आप अकाउंट को बैलेंस कर सकते हो। टू बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अब ये 2,50,000 और 2 लाख का टोटल है, तो यहां पर इनके बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएंगे, डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस करो। सी का बैलेंस आ गया और बी का बैलेंस आ गया, तो यही इनके बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएंगे। अब अगर हमें इस टाइप के क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनानी हो, ये कौन सा क्वेश्चन है जिसमें हमने सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री की है, तो क्योंकि आपने वैल्यूज में कोई चेंज नहीं किया तो इसलिए यहां पर बैलेंस शीट बनाना बहुत इजी है। क्यों, क्योंकि ये आपकी एसेट्स हैं, आपने इसमें कोई चेंज रिकॉर्ड किया। जब आप जर्नल एंट्री करने आए आपने कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की है, तो कोई भी चेंज यहां रिकॉर्ड नहीं हो रहा। इसका मतलब आपकी एसेट साइड एज इट इज आ जाएगी। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, कंप्यूटर्स, इन्वेस्टमेंट, चाहे इनके वैल्यू में चेंज हुए हैं लेकिन हमने उसको एडजस्ट किया है, लिखा नहीं है, रिकॉर्डिंग में नहीं लेके आए, तो यहां पर एज इट इज आपकी बैलेंस शीट बनेगी। 3,50,000, 2,40,000, 70,000, तो जो भी प्रॉफिट लॉस था वो आपने प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट किया है, उसको बुक्स में लेके नहीं आए हो।
सो इस टाइप के क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाना बहुत ईजी है। अब यहाँ कैपिटल अकाउंट में जब आप बनाओगे तो कैपिटल में क्योंकि एंट्री की है, जिसमें एंट्री की है उसका चेंज नोट करेंगे। तो कैपिटल हमारी नई आ चुकी है 3,16,167, 2,36,766, 1,47,067। तो कैपिटल में चेंज आ गया, कैपिटल नहीं लिख दो। जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड क्रेडिटर्स, किसी में कोई चेंज नहीं है तो आप एज इट इज ही लिखेंगे। तो यहां पर अगर हमें एडजस्टमेंट एंट्री करने को कहते हैं तो हमारा काम काफी हद तक आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें रिकॉर्ड कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमने कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं की, किसी में भी कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ एक एंट्री पास की है, वो भी कंबाइंड एडजस्टमेंट एंट्री। तो सिर्फ उसकी एंट्री की रिकॉर्डिंग कर देंगे और बैलेंस शीट में एज इट इज सब कुछ लिख देंगे सिवाय कैपिटल या करंट अकाउंट के बैलेंस के। सो इस तरह से हम एडजस्टमेंट एंट्री वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो इन केस हमें एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन में सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री करनी है तो हमारे स्टेप्स क्या हो गए। नंबर 1, एडजस्टमेंट एंट्री होती है गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो से, सो कैलकुलेट दैट रेशियो। नंबर 2, कैलकुलेट नेट अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट, मतलब आप जो 3 एडजस्टमेंट हमने अभी तक सीखी हैं उनके फाइनल अमाउंट्स लो, उनका टोटल करो और इससे प्रोपोर्शनेट एडजस्टमेंट करो। तो कहीं कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी सिवाय इस एडजस्टमेंट एंट्री की। इस एंट्री को रिकॉर्ड करो, इसके अकॉर्डिंगली कैपिटल चेंज हो जाएगी। सो बैलेंस शीट में सिर्फ कैपिटल बदलेगी, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व अ फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन। अब हमारी एक एडजस्टमेंट बचती है कैपिटल एडजस्टमेंट। वो ये होता है कि कई बार जब आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज कर लिया सो पार्टनर्स में से कि अब हम अपनी कैपिटल भी रेशो में ले आते हैं। जैसे अगर इनकी रेशो इक्वल है सो दे विल कीप देयर कैपिटल इक्वल। तो अब वो कैपिटल को इक्वल करने के लिए क्या है, जिसकी कैपिटल कम है वो पैसा ले आएगा या जिसकी ज्यादा है उसको पैसा निकालना पड़ेगा। सो फाइनली उनकी कैपिटल एडजस्ट हो जाएगी। इसके भी 2 मेथड्स हो जाते हैं दैट वी विल डू लेटर ऑन कि कैसे कैपिटल की एडजस्टमेंट की जाती है, कैपिटल कैसे रेशो में लेके आई जाती है। बट राइट नाउ आपको अब तक क्या है, ये चारों जो एडजस्टमेंट्स हैं वो क्लियर हो जानी चाहिए। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ऑल द रेशियोज। नंबर 2, गुडविल। नंबर 3, प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, लॉसेस। एंड नंबर 4 आपका प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। सो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि किसमें कितनी एंट्रीज करते हैं। ऑल राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यू कैन प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस ऑन दिस। आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं, यू कैन प्रैक्टिस देम एंड यू कैन सी कि आपकी क्लैरिटी है या नहीं। इन केस ऑफ एनी डाउट्स यू कैन रीच टू मी थ्रू द कमेंट सेक्शन। आप मुझे कमेंट करके अपने जो भी डाउट्स हैं वो बता सकते हैं एंड ट्राई टू रिजॉल्व देम। थैंक यू।